Very good morning, student. Today we'll see practical problem number 6. Already have taught you practical number 1 and 2. 3, 4, 5 just similar to 1 and 2. तो आप कोशिश करो, आपको जरूर आएगा. आज हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 6. अब ये प्रॉब्लम नंबर 6 क्यों लिया है मैंने, तो देखो अगर आप रीड करोगे तो प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट. अभी तक हमने जो पहले दो प्रॉब्लम देखे हैं उसमें उन्होंने कहा था कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने, बट यहाँ पे उन्होंने कहा है अब हमें कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है. ओके, सो अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा मेरा इंट्रोडक्शन का, तो उसमें मैंने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट भी बताया है कि कैसे हॉरिजॉन्टल स्टाइल और कैसे वर्टिकल स्टाइल लिखा जाता है. तो एक बार वो वीडियो देखो. तो हमें यहाँ पे वर्टिकल स्टाइल ही इनकम स्टेटमेंट बनाना है. तो कैसे बनाना है, सो लेट्स स्टार्ट. देखो इस तरीके से हमें लिखना है यहाँ पे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड. देखो जो साल दिया है वो साल हमें लिखना है. अब जैसे कि हम लोग कंपैरेटिव बैलेंस शीट में क्या लिखते थे, सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, ऊपर लायबिलिटी साइड लिखते थे और नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब असेट लिखते थे. अब यहाँ पे ये इनकम स्टेटमेंट है, मतलब जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन हम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एंड क्रेडिट लाइक हॉरिजॉन्टल स्टाइल लिखते थे. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल स्टाइल लिखना है. तो वेरी सिंपल, ध्यान देना है आपको, ये याद रखना है आपको. तो सबसे पहले आपने सेल्स किया 4 लाख और 6 लाख. 17 में आपका सेल्स हो गया 4 लाख एंड 18 में हो गया है 6 लाख. उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपको खर्चा कितना आया 24,000 और यहाँ पे आया 56,000. इस तरीके से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिला 3,76,000. अब यही अगर आप हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट अगर बनाते थे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट, तो देखो मैं आपको बताती हूँ. ट्रेडिंग अकाउंट में यही अगर हम ऐसे बताते थे हॉरिजॉन्टल स्टाइल, देखो यहाँ पे कॉलम होते हैं. सो यहाँ पे पर्टिकुलर लिखते हैं अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट. ये क्रेडिट साइड होती है, ये डेबिट साइड होती है. तो हम यहाँ पे कहाँ लिखते सेल्स, यहाँ पे हम सेल्स लिखते बाय सेल्स. और कितना लिखते बाय सेल्स, अगर हम ये 17 ये ईयर का लिखते हैं, सपोज ये ईयर का, तो हम ये लिखेंगे 4 लाख. आप कौन से भी ईयर का लिखो, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ हम कैसे लिखते थे. ये 4 लाख आप यहाँ पे लिखोगे. फिर ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है मतलब क्या, जैसे कि टू वेजेस, टू फ्रेट, टू फैक्ट्री रेंट, ये सब जो भी रहेगा ये हम लिखते थे, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल. तो अल्टीमेटली हम क्या करते थे जब क्लोज करते थे, तो सेल की प्राइस यहाँ पे लिखते थे, कितना टोटल हुआ क्रेडिट माइनस डेबिट 4 लाख. सो क्रेडिट माइनस डेबिट, तो यहाँ पे भी वही किया है उन्होंने, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल. ये हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं और ये हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, देखो इसको ही कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ सेल. तो अल्टीमेटली हमको क्या मिलता था, जीपी मिलता था. तो यहाँ पे भी उन्होंने यही किया है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, इसमें सब इंक्लूड है. कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब वेजेस होगा, रॉ मटेरियल होगा, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री रेंट होगा, ये सब इसमें इंक्लूड है. सो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स वी गेट जीपी. तो समझ में आया कि हम वर्टिकल में किस तरीके से लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल नॉर्मली हम कॉमन अभी तक 12th में जो सीखा है इस तरीके से लिखते हैं. सो इस तरीके से हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट हो गई है. ओके, लेट मी इरेज. आगे अब क्या आएगा देखो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब अब हम मूव किधर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस. ये ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक मैंने दिया है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो क्या क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है 16,000 और ये साल कितने हैं 24,000. सो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस. तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट मैंने अभी आपको बताया है कैसे करते हैं, वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखते हैं डेबिट में. सो देखो क्या क्या होता है, सैलरी, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सब होता है. तो फिर उसके बाद हमें मिलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, सो ये देखो डन. सो ये इसमें माइनस किया, देखो इससे माइनस किया, तो ये आंसर आ गया.
इसमें से जीपी में से हम सब प्रॉफिट एंड लॉस, याद करो जीपी हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और फिर सब एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट्स, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो माइनस करते, तो हमने ये माइनस कर दिया। सो हमें मिला नेट प्रॉफिट। लेकिन बिफोर टैक्स, तो अब हमें टैक्स भी इन्होंने दिया है, सो हमें टैक्स भी हमें लेस करना है। 50% बोला है, जितना भी आपका नेट प्रॉफिट है उसके 50% आपको टैक्स माइनस करना है, तो कर दो 50%। देखो 3,60,000 का 50% 1,80,000, इसका 5,20,000 का 50% 2,60,000, माइनस कर दो, तो वी गेट फाइनल अमाउंट आफ्टर टैक्स 1,80,000, 2,60,000। कैसे किया देखो, ये सब माइनस करना है। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन करो, सिर्फ आप मोबाइल हाथ में लोगे और सुनोगे मेरा लेक्चर तो आपको कुछ नहीं आएगा। मैथ्स और अकाउंट ऐसी चीज है जो आपको मेरे साथ ही करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से नेट प्रॉफिट मिल गया। दिस इज वंस डन, नाउ एब्सोल्यूट चेंज निकालना है हमें। सो बताओ, पहले 4 लाख था, सेल्स अब 6 लाख हो गया, तो ऑफ कोर्स 2 लाख से इंक्रीज हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल पहले 24,000 खर्चा था, 56 हो गया, तो 32,000 से इंक्रीज हो गया। सेम जीपी 3,76,000 था लास्ट ईयर, अब 5,44,000 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी देखो इंक्रीज ही हो गए। सो ये भी देखो, पहले 3,60,000 था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और ये साल 5,20,000 हो गया, तो ये भी इंक्रीज हो गया। देन टैक्स भी इंक्रीज हो गया, पहले 1,80,000 हमने भरा था टैक्स, क्योंकि तब प्रॉफिट कम था। ये साल प्रॉफिट ज्यादा है तो टैक्स भी ज्यादा होगा, तो ये भी इंक्रीज हो गया। एंड फाइनली नेट प्रॉफिट 1,80,000 था लास्ट ईयर, और ये करंट ईयर 2,60,000 था, तो 80,000 से इंक्रीज। नाउ सेम फॉर्मूला यूज करना है हमें, कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1 इंटू 100 कर दो। 2 लाख अपॉन 4 लाख इंटू 100। सो सी, ये कैलकुलेशन ऑलरेडी आपको मैंने सिखाया है अच्छे से, किसी एक का करना है तो चलो हम इनका ही ट्राई करते हैं। सो 2 लाख, जो नए हैं जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे उनके लिए, 2 लाख मतलब कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, और कॉलम 3 है। सो कॉलम 3 अपॉन कॉलम 1, कॉलम 1 में क्या है 4 लाख, into 100, so it comes 50%. okay, don't forget to write this percentage. so यहाँ पे पर्स, और ये सब इंक्रीज ही हुआ है, सो पुट इंक्रीज साइन, अदरवाइज ब्रैकेट में आप इंक्रीज 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 लिख सकते हो एज यू विश। देखो वेरी सिंपल, 8 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा वास्ट है, उसके लिए आपको टेबल्स आने चाहिए, कैसे कैलकुलेट करना है ये सब आना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये आपको समझा है। क्वेश्चन 3, 4, 5 ये आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछोगे, अगर बहुत ही डाउट रहेगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।